बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस जो हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे हैं। हमारे वजह से हम मुख्तलिफ़ किस्म के पोल्यूशंस को हम एनवायरनमेंट में क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हम पर बहुत बुरा असर पड़ते हैं। हमें हमारे हेल्थ पे असर पड़ता है। हमने एयर पोल्यूशन पढ़ा, वाटर पोल्यूशन पढ़ा, नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ा एंड लैंड पोल्यूशन पड़ा। इन सब का असर जो है हम पर ही पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इन पोल्यूशन से हमें ख़ुद को बचाना है और हमारी जो नेचुरल रिसोर्स है उनको भी सेव करना है। हमारे एनवायरनमेंट को हमें सेव करना है। वो किस तरह से सेव करना है, आज का टॉपिक है सेव नेचुरल रिसोर्सेज। यानी जो नेचुरल रिसोर्स है, कुदरती ज़राए है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एयर है, वाटर है, फूड, सॉइल, ये सब नेचुरल रिसोर्स से, इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। तो इनका हमें क्या करना है, सेव करना है। क्योंकि हम इनका ऐसे ही नॉन जुडिशियसली हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए। Our environment provides us many things like air, water, food, soil and various kinds of fuels। क्योंकि हमारे environment से हमें ये सारी चीज़ें मिलते हैं, soil, water, food, फ्यूल्स, जलाने के लिए लकड़ी मिलते हैं, ईंधन मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड आवर नेचुरल रिसोर्सेज। इनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। आवर लाइफ डिपेंड ऑन दीज नेचुरल रिसोर्सेज। और हमारी लाइफ भी इन्हीं नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर आल्सो इम्पोर्टेंट। ये सारी चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं। We should use these resource wisely and judiciously without wasting them। तो ये सारी चीज़ें जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं, इनका हमें एहतियाती से, किफ़ायती तौर से हमें इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये चीज़ें क्या हो रहे हैं, पोल्यूट हो रहे हैं, ये चीज़ें ख़त्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन नेचुरल रिसोर्स को जुडिशियसली हमें इस्तेमाल करना है। Unlimited and indiscriminate use of natural resources that are limited may cause scarcity। अब देखो, हम ऐसे ही अनलिमिटेड कोई इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं कि ऐसे ही इस्तेमाल करते जाएंगे, उसका यूज़ करेंगे, तो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से हम सारे नेचुरल रिसोर्स को फजूल में हम ख़र्चा करेंगे, यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, जो हमारे पास जितनी लिमिटेड क्वांटिटी में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है, वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे लिए कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। स्कार्सिटी मीन्स इसकी हमें किल्लत हो जाएंगे, कमी हो जाएंगी। अगर इनका हम ऐसे ही अनलिमिटेड तौर इस्तेमाल करें, तो बेवजह इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इनकी किल्लत हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स है, इन हमें नेचुरल रिसोर्स को कैसे बचाना है ख़ुद को, इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है ताकि हम पोल्यूशन को कम कर सके और नेचुरल रिसोर्स को सेव कर सके। तो स्टेप्स टू सेव नेचुरल रिसोर्स में पहला पॉइंट, मीनिंग ऑफ और शुड बी डन केयरफुली विदाउट वेस्टेज। हम मीनिंग करते हैं, मीनिंग मीन्स माइंड्स निकालते हैं जहाँ से इसकी उसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं, उसको केयरफुली इस्तेमाल करना है, वेस्ट नहीं करना है। माइनिंग मीन्स मिनरल्स निकालना, ठीक है। मिनरल्स को जहाँ हम निकालते हैं तो इनको वेस्ट नहीं करना है। मीनिंग मिनरल्स निकालने को कहते हैं, जो मादनियात हमें मिलते हैं अर्थ से। एक्सेस मीनिंग शुड बी अवॉइडेड। ज़्यादा मीनिंग नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है, परहेज़ करना है। इससे क्या हो जाएंगे, जो मिनरल्स हमें अर्थ से मिलते हैं, हम इसको अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए एक तो मीनिंग केयरफुली करना है, वेस्ट नहीं करना है, और इसको ज़्यादा करने से अवॉइड करना है। सेकंड पॉइंट, फॉसिल फ्यूल्स शुड बी यूज्ड वाइजली एज दे आर लिमिटेड। और जो फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास है, फॉसिल फ्यूल्स वो भी हमारे पास बिल्कुल बहुत ही लिमिटेड मकदार में पाए जाते हैं। इसको भी हमें वाइजली इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। फॉसिल फ्यूल में जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स है जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स से बने होते हैं, जो पहले मिलियंस ऑफ ईयर पहले तभी बनते हैं। और इससे हमें पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें मिलते हैं, कोल मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, किस वजह से, हम ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। तो इनको भी वेस्ट हो रहे हैं ये, तो इसके लिए इनका भी हमें फॉसिल फ्यूल्स को भी क्या करना है, वाइजली इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास पाए जाते हैं।
Other forms of energy like solar energy, wind energy and geothermal energy should be used as much as possible. जितना हो सके हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करो, विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। नेक्स्ट है डोमेस्टिक फ्यूल्स एंड एनर्जी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग एफिशिएंट and well maintained stores and machines, and electricity can be conserved by limited use of ACs, heaters, geysers etc. जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं इन सारी चीज़ों का, उनको भी क्या करना है, बिल्कुल एहतियात से हमें इनका इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे भी क्या हो रहे हैं, हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे एक तो पोल्यूशन ज़्यादा हो जाते हैं, हम AC का इस्तेमाल करते हैं, हीटर्स, गीज़र्स ये सब इस्तेमाल करते हैं, ऊपर से इस बिजली जो है हमें पानी इससे मिलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये सारे मशीन्स हम घर में इस्तेमाल करते हैं, स्टोर्स इस्तेमाल करते हैं, तो इनका भी हमें बिल्कुल ही क्या करना है, जब यूज़ कर रहे हो तो इनको भी हमें वेस्ट नहीं करना है, जुडिशियसली हमें इनको यूज़ करना है। तो ये पॉइंट भी हो गया। ठीक है, इस पॉइंट में क्या कहा हमने, जो हम घर में जो सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं इनसे भी हम नेचुरल रिसोर्सेज की बचाव कर सकते हैं। घरों की जो चीज़ें हैं इनको कम करने से, इसको इस्तेमाल कम करने से हम नेचुरल रिसोर्स को बचा सकते हैं। हम डोमेस्टिक फ्यूल्स का इस्तेमाल करें ज़्यादातर, ठीक है, AC हीटर्स का इस्तेमाल कम करें, वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है even animals are our natural resource, we depend on them for food as load carrier etc, so we must protect animals। और दूसरा एनिमल्स भी एक नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए, हम इन पे भी डिपेंड हैं, हमें इनसे फूड मिलते हैं, ये हमारे लिए बहुत सारे काम में आते हैं, लोड कैरी करने में काम आते हैं, तो इनका भी हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है। नेचुरल रिसोर्सेज है एनिमल्स भी। तो ये थे कुछ स्टेप्स जिससे हम नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन। पोल्यूशन को आप कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि पोल्यूशन भी बढ़ रहे हैं। वी कैन डू सर्टेन थिंग्स टू कंट्रोल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम इसमें सबसे पहला पॉइंट, we must discourage deforestation and should plant more trees because trees clean the air and give us oxygen to breathe in। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांटिंग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना है। डिफोरेस्टेशन से हमें बिल्कुल परहेज़ करना है, डिफोरेस्टेशन नहीं करना है, इसकी बजाय ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रीज़ जो है एयर को क्लीन रखते हैं और इससे हमें ऑक्सीजन भी मिलते हैं। तो पोल्यूशन कम करने के लिए सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना। सेकंड, वी शुड ट्राई टू यूज़ सोलर एनर्जी टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से बचने के लिए हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स शुड बी यूज्ड ओनली इन लिमिटेड क्वांटिटी इन फार्मिंग टू अवॉइड सॉइल पोल्यूशन। फार्मर्स क्या इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाते हैं। कीड़े मारने की दवाई मार देते हैं, जिसकी वजह से कीड़े तो मारते हैं लेकिन सॉइल पोल्यूशन भी ज़्यादा होते हैं। तो इनको भी लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, इसका भी कुछ क्वांटिटी रखना है ताकि सॉइल पोल्यूशन कम हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, वी शुड डिस्करेज यूज़ ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स, बैग्स एक्सेट्रा एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सके प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक की चीज़ें जितने भी हैं उनको कम इस्तेमाल करना है, इन्हें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। ये भी सॉइल की फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे लैंड पोल्यूशन भी हो जाते हैं। जार, बॉटल, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा शुड बी रिसाइकल्ड टू मेक अदर यूज़फुल थिंग्स। अब इसके लिए हम दूसरे जार, बॉटल्स या न्यूज़पेपर इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, फिर से रिसाइकल करके दोबारा से हम इनको वही चीज़ें बना सकते हैं। तो ऐसे रिसाइकल चीज़ों को इस्तेमाल करना है। दिस विल आल्सो कंट्रोल द लैंड पोल्यूशन। अब हम अगर ऐसे ही फेंक देंगे तो लैंड पे फेंक देंगे, लैंड पोल्यूशन हो जाएगा, उसको फिर रिसाइकल करने वालों के लिए, रिसाइकल के लिए बेचेंगे, वो दोबारा से फिर से वही चीज़ें बना के
दे देते हैं। तो इस तरह से हम लैंड पोल्यूशन से बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेट व्हीकल्स शुड बी यूज्ड एज लेस एज पॉसिबल। जो प्राइवेट व्हीकल्स है, अपनी गाड़ियाँ होते हैं, घरों में 3-3 4-4 गाड़ियाँ होते हैं, उनको भी जितना हो सके कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक तो नॉइस पोल्यूशन साथ में एयर पोल्यूशन भी कर देते हैं। फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस, ज़्यादातर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमें कहीं नज़दीक जाना हो तो क्या करना है, इनका इस्तेमाल नहीं करना है, या पैदल चलो या बाइसाइकिल का इस्तेमाल करो। वी शुड वॉक और यूज़ अ बाइसाइकिल। Next point, we should play radios, television, tape recorder, etc. at a lower volume and should avoid loudspeakers should to control noise pollution. Noise pollution को कम करने के लिए रेडियोस, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर की जो वॉल्यूम होता है उसको हमें कम रखना है, लाउड स्पीकर की वॉल्यूम को कम रखना है, उनको इस्तेमाल करने से थोड़ा परहेज़ करना है ताकि नॉइस पोल्यूशन कम हो। Factories and chimneys should be equipped with waste treatment facilities and smoke reducing फिल्टर्स। अब देखो फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में क्या लगाए होते हैं, चिमनी लगाए होते हैं, नलके लगाए होते हैं जहाँ से पोल्यूशन बाहर निकलते हैं। तो इनको भी अच्छे से वेस्ट ट्रीटमेंट करके उसके लिए वैसी फैसिलिटीज़ होना चाहिए जिससे वो गंदा धुआं ना छोड़े, एयर पोल्यूशन ना करे। तो इसको भी कम कर सकते हैं, इनको देखना है, ट्रीटमेंट इनका करना है इन चिमनीज़ का। नेक्स्ट पॉइंट है, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम पर्टिकुलरली इन एंड अराउंड हॉस्पिटल शुड बी प्रॉपरली सेट अप बाय द लोकल अथॉरिटीज़। ये लोकल अथॉरिटीज़ का काम है, जो हमारे गार्बेजेस होते हैं, गंदगियाँ होते हैं, डिस्पोजल सिस्टम बनाना है इनके लिए पर्टिकुलर इन अराउंड हॉस्पिटल। जैसे कि हॉस्पिटल्स में या हमारे इर्द गिर्द में क्या करते हैं लोग, कचरे वहीं पे फेंक देते हैं। तो इसके लिए लोकल अथॉरिटीज़ का काम है कि प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम बनाना है, उन कचरों के लिए अलग अलग डस्टबिन हर जगह रखना है ताकि वो ऐसे ही गलियों में ना फेंके, हॉस्पिटल से इर्द गिर्द या हमारे आसपास ना फेंके। इसके लिए डिस्पोजल सिस्टम बनाना है जिसकी वजह से हम लैंड पोल्यूशन होने से बचा सकते हैं। गांधी जी वंस सेड, द अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन ग्रीड। तो गांधी जी ने भी कहा है, अर्थ के पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों की ज़रूरतों को जितने भी नीड्स है, ज़रूरतें हैं लोगों की, उसको पूरा करने के लिए अर्थ के पास बहुत कुछ है, बट ग्रीड के लिए नहीं है ये सारे। कोई लालची लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये अर्थ के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर हम इफ़ यू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई आवर ओनली आवर नीड्स, वी कैन श्योरली मेक देम लास्ट वेरी लॉन्ग। अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करेंगे तो हाँ, हमारा नेचर जो एनवायरनमेंट है वो एक तो बिल्कुल क्लीन एंड फ्रेश, फ्री ऑफ जर्म्स, फ्री ऑफ पोल्यूशन रहेंगे और बहुत देर तक हमारा साथ देंगे, और नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे साथ देंगे अगर हम इन्हें किफ़ायती तौर इस्तेमाल करें और हमारी ज़रूरतों जितना ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें, ज़्यादा ग्रीडी ना बने, लालची ना बने। ये सारे पॉइंट्स थे, हम नेचुरल रिसोर्स को कैसे बचाना है और पोल्यूशन से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन से हमें किस तरह से इनकी प्रोटेक्शन करना है, पोल्यूशन को कम करना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और T2 का सिलेबस भी कंप्लीट होता है।